ओम गंगणपते नमः। जय मां। 10 सितंबर हिंदी तिथि सप्तमी मंगलवार को संतान सप्तमी व्रत है। ये संतान सप्तमी व्रत इन्हीं दिनों में आता है जब गणेश जी की पूजा होती है। तो उन्हीं के चौथ के बाद ये संतान सप्तमी जो आती है, इसका उनसे कोई संबंध नहीं। जिन लोगों की शादी के समय फेरों में गड़बड़ हुई है, उसका निवारण कैसे होगा, उसकी जानकारी के लिए अब हम ऐसी कथा पर चलते हैं जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ, एक ऐसी चीज लेके आता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। हमारे गुरु महाराज की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गणेश जी महाराज इस संतान सप्तमी के व्रत का कथा इस प्रकार होती है कि गणेश जी महाराज जी माता पार्वती से पूछ रहे हैं। जब सद्बुद्धि आ गई गणेश जी की, बुद्धि जागृत हुई, तो उन्होंने सबसे पहले माँ से सवाल किया, माँ पार्वती से, कि हे माँ, तुमने अपनी शक्ति से मुझे जन्म दिया, पिताजी ने सर काट दिया। जब तुम त्रिकालदर्शी हो और मेरे पिताजी भी त्रिकालदर्शी, क्या घटना होने वाली है और क्या होगी, आंख मीच कर 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होगा। तो क्या वो, जब मैं उनसे उद्दंडता कर रहा था, तो वो दूर जाके बैठ के 1 मिनट आंख मीचते और मेरे बारे में जान लेते, मैं कौन हूँ और किस लिए खड़ा हूँ। तो इतना वाद विवाद होता ही नहीं, मेरी गर्दन कटती। इसका कारण क्या है? बहुत गूढ़ रहस्य है। तब माँ कहती है कि मैंने जो तंत्र विद्या सीखी थी, उसका मैंने प्रयोग करके देखा। मोह ममता में आके संतान प्राप्ति के लिए मैंने इस अपने उठन के अंदर ही तुम्हारी जान फूकी, तंत्र विद्या। लेकिन कमी ये रही कि मैंने मोह के आवेश में आकर गणना नहीं देखी। उस वक्त चल रहा था व्याघात योग, बच्चे मर मर के जीवे। व्याघात में, योग में उनकी जब पुतला बनाया और जान डाली, तो उसका मरना तय था। तब गणपति जी ने माँ पार्वती के सब रहस्य पूछा। देखो, जो भी कथा होती है, यदि वो गणित में नहीं आ रही, तो यूं समझो कि कुछ सही है और कुछ इधर उधर भी हो सकती है। लेकिन जो गणित में सही आ रही है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से कहा था कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं जो आप बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा,
गणित के माध्यम से देखो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वही गणित का माध्यम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब किसी की शादी होती है तो फेरों के समय में गड़बड़ी हो जाती है। पहली तो गड़बड़ी होती है, हमारे ब्राह्मण भाई जो विवाह निकालना उनको नहीं आता, पूजा पाठ में वो बड़े माहिर हैं, सब खिलाड़ी, परंतु क्या है कि शादी निकालने में थोड़ी सी कमियां छोड़ देते हो, और यदि वो कमी छूट जाए तो उसका कितना भयंकर असर होता है उस परिवार पर, ये उसको एहसास नहीं। एहसास होगा तो उस काम को नहीं करेगा, किसी विद्वान के पास भेज देगा कि आप एक बार उनको दिखा लो, तब जाके जैसे कहोगे वैसी पूजा कर देंगे। तो वो तरीका तो ठीक है। यदि वो नहीं जानते हैं तो और अपने सीनियर भाइयों से मदद लेनी चाहिए, लापरवाही ना करें। तो शादी के समय यदि पंडित जी ने व्याघात योग में फेरे पड़वा दिए तो बच्चे होंगे, गर्भपात हो जाएगा, जिंदा हो गया तो कुछ दिन बाद मर जाएगा, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल तक असर रहता है सब, एक जरा सी गलती। इसीलिए व्याघात योग में फेरे नहीं पड़े जाते। फेरों का लगन का स्वामी भी शत्रु हुआ, और यहाँ लड़का लड़की का भी शुक्र शत्रु हुआ, उनके संतान पैदा नहीं होगी। अपने आसपास किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो तो उसको चेक कर लेना या करवा लेना अपने आसपास के किसी विद्वान से कि ये कौन से योग में पैदा हुआ है, इसका क्या उस वक्त जब शादी हुई तो इस राशि वाले का शुक्र कैसी पोजीशन में था। सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी। ये गणित है, कभी झूठ नहीं बोलता गणित। हमारे लगाने में गलती हो सकती है लेकिन गणित कभी झूठ नहीं बोलता। व्याघात योग ये असर होता है। योग तो और भी हैं, परंतु मैं संतान की बात कर रहा हूँ, नहीं तो परी की है, गंड योग है, व्यतिपात योग है, तो इस प्रकार के योग तो हैं, परंतु बच्चे के लिए ये योग सबसे खतरनाक होता है। फिर होती है लगन, अंधी, कुबड़ी, बहरी, गूंगी। यदि इस लगन में हम निकाल देते हैं फेरे का समय, तो भैया कुबड़ी में तो उसका बच्चा या तो कुबड़ा पैदा होगा या 10, 12, 15 साल बाद वो कुबड़ा हो जाएगा। यही अंधी का है, यही बहरी का है, गूंगे का है। बच्चे बहरे पैदा हो गए साहब, बच्चे अंधे पैदा हो गए साहब, बच्चे गूंगे पैदा हो गए साहब। कैलकुलेशन में गलती हुई। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यदि मेरे ब्राह्मण भाई देख रहे हो और वैसे जा रहा है उनके समाज में, ज्योतिष सर्व संग्रह क्लियर करना होगा। उसमें आप विवाह प्रसंग में जाकर इन बातों को डिटेल में देख सकते हैं। आम आदमी की समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। मैं अकेला सभी हिंदुओं को जगा नहीं सकता, मुझे आप लोग की भी मदद चाहिए। हमारा मकसद हिंदू समाज जो है, सनातन धर्म जो है, इसके विज्ञान को घर घर पहुंचाना।
जो कमियां हो रही हैं उनको दूर करना और सही बात को लोगों तक पहुंचाना। मेरे पास, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन कृपा हो गई यूट्यूब का कोई माध्यम मिल गया आप तक पहुंचने का। डिटेल में इसलिए बात करता हूँ कि हर बात आपके समझ में आ जाए। तो ये फेरों का समय जो है, इसमें यदि कमी आ गई तो संतान पर उसी प्रकार के कष्ट होंगे। और फेरों का समय पंडित जी ने सही निकाला और उसको बिगाड़ दिया किसने? कैमरामैन ने। वो फोटो ले रहा है, पोज ले रहा है। आजकल नए नए चल गए रिवाज, अलग अलग तरीके से फोटो लेते, कभी कभी शर्म सी भी आ जाती। क्या कर सकते? हम ही लोग की तो कमी नहीं, हम ही ब्राह्मणों की कमी है जो हम इनको नहीं समझा पाए, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं। पहले तो हमें जागना होगा ना, तभी तो ये जागेंगे। मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में एक क्लू छोड़ के आया हूँ। यदि आप उस क्लू को पकड़ते चले आओगे, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष आपके अंदर स्वयं समा जाएगी, ये मेरा वादा है। मैं यहाँ धर्म को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए धर्म के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं उनको ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। मैं तो बहुत पहले जान चुका था गुरु जी के माध्यम से, परंतु आप बताने का मौका अब मिलता है। तो जिस माताओं के जो संतान पैदा हुई हैं और यदि इन कष्टों में, तो मैं इसका आपको ऐसा उपाय बताऊंगा। आपने सप्तमी व्रत से ये शुरू करना है और जब तक जाना है, जब तक मैं बताऊंगा। ये बातें तो मैं आपको बताया कि फेरों के समय हुई गलती का परिणाम हो रहा है जो बच्चों का कष्ट आ रहा है। तो इसका उपाय मैं बताऊंगा आपके दूसरे पार्ट के एंड में, क्योंकि इसका एक और पार्ट है। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, इसका एक पार्ट और है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको ये सप्तमी व्रत, संतान सप्तमी व्रत क्या लाभ देगा, ये तुम्हारे हाथों में है। बच्चे का भविष्य बनाना। खा पी के तो शरीर बनता है, लेकिन भाग्य बनता है जाप की शक्ति से। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे। जय मां काली।